हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। 14 दिसंबर 2020 को सोलर एक्लिप्स होने जा रहा है, सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये ग्रहण चिली, अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। इसके अलावा साउथ अमेरिका, ब्राज़ील और पेरू में आंशिक रूप से दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण साउथ पैसिफिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में पूरी तरह से दिखाई देगा। ग्रहण कोई सा भी हो, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इसका इफ़ेक्ट वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ ये दिखाई देता है, लेकिन इसका प्रभाव पृथ्वी पर सभी जगह पर पड़ता है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा। इसलिए ये सोचना कि इसका प्रभाव सभी जगह नहीं होगा, ऐसा सोचना गलत हो सकता है। इसलिए इसे ऐसे समझना चाहिए कि ज्योतिषीय या आकाशीय घटनाओं का प्रभाव अर्थ पर पड़ने वाले सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। भारत के साथ साथ कई जगहों पर ये दिखाई देने वाला नहीं है, पर इसका जो भी इफ़ेक्ट होगा वो ज़रूर पड़ेगा। भारत में ये ग्रहण रात को दिखाई देगा, फिर भी सभी को एहतियात बरतने की आवश्यकता होगी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ग्रहण का मनुष्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके के प्रभाव पड़ते हैं। 14 दिसंबर 2020 को जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, यह खग्रास सूर्य ग्रहण है, जिसमें आंशिक रूप से सूर्य ढकने वाला है। जब सूर्य और चंद्रमा डिग्री में क्लोज आएंगे, तब ग्रहण का समय शुरू हो जाएगा। ये ग्रहण 14 दिसंबर 2020 को रात के 9:47 पर शुरू होगा और 12:23 पर अर्धरात्रि तक रहने वाला है। इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे की रहेगी। सूर्य ग्रहण उस समय लगेगा जब भारत में सूर्यास्त होकर शाम हो चुकी होगी, इसलिए ये भारत में नहीं दिखेगा। ये ग्रहण बहुत खास होने वाला है क्योंकि 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है और बुधवार से यानी 16 दिसंबर से खर मास शुरू होने वाला है। अगर हम इसे ज्योतिष की दृष्टि से समझें तो उस समय का चार्ट जब हम लेते हैं तो कर्क लग्न राइज हो रहा है उस समय पर, जो वाटर एलिमेंट होता है। ये सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में लगने वाला है, जो काल पुरुष के हिसाब से अष्टम राशि होती है, और बुध के नक्षत्र में है, जो काउंटिंग करने पर 18 नंबर पर आता है। ये नक्षत्र ज्येष्ठा जो अचानक से नुकसान देता है और अचानक से ही सम्मान देता है। मंगल की राशि होने के कारण मिलिट्री, पॉलिटिकल एम और पावर को पाने की लालसा भी देता है। ये नक्षत्र भगवान इंद्र के द्वारा शासित होता है, इसलिए इसे पावर ऑफ लाइटनिंग भी कहा जाता है, मीन द स्टार ऑफ वॉरफेयर, जो धर्म के लिए फाइट को शो करता है। पिछली बार 21 जून 2020 को जो सूर्य ग्रहण पड़ा था, उसका प्रभाव भी हमने देखा, जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। सूर्य ग्रहण का इफ़ेक्ट 6 महीने रहता है, वहीं चंद्र ग्रहण का जो इफ़ेक्ट होता है वो 3 महीने रहता है। वृश्चिक राशि काल पुरुष की अष्टम राशि होने के कारण ये वाटर एलिमेंट्स भी होती है, तो इस समय इस ग्रहण से वाटर से रिलेटेड, फोर्ट से रिलेटेड, शस्त्र से रिलेटेड या फिर उम्र से रिलेटेड, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में होने वाली सभी घटनाओं को समझना होगा। किसी भी तरीके के आने वाले संकट पर विचार करना होगा। ग्रहण को देखते हुए ये समझना होगा कि वाटर से रिलेटेड परेशानी आ सकती है, समुद्री तूफान आ सकते हैं, बारिश भी ज़्यादा हो सकती है, साथ ही वाटर ट्रांसपोर्ट में भी परेशानी दिखाई देती है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है, और दोनों ही शत्रु हैं, तो हो सकता है कई देशों के शत्रु वाटर के रास्ते फाइट भी कर सकते हैं, जो मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में भी बोला है। वृश्चिक राशि हिडन राशि है, प्लानिंग की राशि है, तो ये समय दुनिया के सभी देशों के लिए सुरक्षा का समय होगा, अपने सैन्य प्रशिक्षण का समय होगा। लोगों में एक अजीब सा डर बना रह सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि एक अंत के साथ साथ एक नई जर्नी की शुरुआत भी होती है, क्योंकि ये एक गंडांत की राशि होती है जहाँ लूनर और सोलर जोडिएक साइन आते हैं। इनके बीच का जो समय होता है वही सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला होता है। गंडांत का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कर्क लग्न के साथ ये एक्लिप्स शुरू होगा
और चंद्रमा और सूर्य के साथ साथ वृश्चिक राशि में बुध, शुक्र और केतु भी होंगे 5th हाउस में। वैसे तो ये ग्रहण इंडिया में विजिबल नहीं होगा, इसलिए अगर आप चाहें तो प्रिकॉशन के तौर पे उपाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वो उपाय करने ही पड़ेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि का मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा रोल होता है। आने वाले 6 महीने बहुत संभलने का समय होगा। इंडिया में भी और वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज़ में इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होगा, पब्लिक प्रोटेस्ट होंगे, बहुत बड़े लेवल पर घटनाएं घटित हो सकती हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 5th हाउस में बुध, केतु, शुक्र के होने से सत्ता में होने वाले व्यापारिक मतभेद होंगे, आंतरिक टकराव होंगे। इसका सबसे बड़ा ज्योतिषीय कारण है कि सूर्य का वृश्चिक राशि में आना, वाटरी साइन में ग्रहण का होना। सूर्य अग्नि है और वाटर जल है, दोनों का गंडांक के पॉइंट पर मिलना। जो सरकार की स्थिति होगी या पब्लिक की जो स्थिति होगी वो बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली होगी। तो इस ग्रहण का इफ़ेक्ट वर्ल्ड के उन देशों में ज़्यादा देखने को मिलेगा जहां इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, और ये 6 महीने तक रह सकता है, यानी जून 2021 तक। उसके बाद 10 जून 2021 को एक और सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 14 दिसंबर के ग्रहण का इफ़ेक्ट जून तक देखने को मिलेगा। तो इस ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव राजनीति में उटक पटक के साथ साथ मेडिसिन, केमिकल के व्यापार में भी पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव 6th हाउस से 12th हाउस होता है, जो बीमारियों का क्षय करता है, और वो तभी संभव हो सकता है जब इसका समाधान मिल जाए। शुक्र क्या है? शुक्र संजीवनी बूटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसे मेडिसिन भी बोलते हैं। तो इस समय मेडिसिन पर सभी गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, व्यापारियों का फोकस रहेगा। डिमांड और सप्लाई के साथ साथ फाइनेंस भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि नवांश में 6th हाउस में शुक्र चला गया राहु के साथ, और वो भी सिंह राशि में, जो बहुत ही अच्छे इंडिकेशन है मेडिकल लाइन के लिए या मेडिसिन के लिए। अगर हम इस चार्ट का राशि तुल्य नवांश बनाते हैं, मतलब नवांश के सभी ग्रह लग्न की राशि में बिठाते हैं, तो स्थिति ज़्यादा साफ नज़र आएगी। उस हिसाब से सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मीन राशि में 9th हाउस में चले जाएंगे, और अष्टम भाव पूरी तरह से 5 ग्रहों के साथ हो जाएगा, गुरु, शनि, बुध, केतु और मंगल। षष्ठेश होकर गुरु और अष्टमेश होकर शनि, दोनों ही ग्रह राजनेताओं के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी अपनी छवि खराब होने वाली होगी, और जनता के सामने उनके सारे राज खुलने वाले होंगे। वहीं चंद्रमा और सूर्य का 3rd भाव पर दृष्टि होने से और मंगल की अष्टम भाव से दृष्टि होने से फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े बड़े क्राइम सामने आएंगे, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो एक्टिंग का या फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। और ये सब कुछ होगा 14 दिसंबर के बाद से लेकर जून 2021 के बीच में। गुरु और शनि की ये युति, जो दोनों ग्रह ठंडे हैं, 21 दिसंबर को दोनों ही ग्रह 1 डिग्री पर यानी 6 डिग्री पर आने वाले हैं। और सूर्य ग्रहण के कारण जो वाटरी साइन में होने वाला है, तो जहाँ ये ग्रहण ज़्यादा प्रभावित होगा वहाँ मौसम भी अचानक से बदल जाएगा, बहुत ठंड पड़ेगी, और भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सूर्य का वृश्चिक राशि में ग्रहण लगने से और सूर्य की अपनी ऊर्जा लगभग जो है वो क्षीण हो जाएगी, जिसकी वजह से सर्दी में बहुत ज़्यादा ही ठंड देखने को मिलेगी। मैंने गुरु और शनि की युति के 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय अशुभ रहने वाला है। शारीरिक कष्ट के साथ साथ मानसिक परेशानियां भी रहने वाली हैं। कुछ बीमारियों के चलते मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। नकारात्मक वातावरण बन सकता है। कम से कम 21 जून 2021 तक संभल कर चलना होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, खास तौर पे जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो इस समय वो लोग साधना कर सकते हैं, मेडिटेशन का मार्ग अपना सकते हैं, ताकि आप अंदर से खुद को हील कर सकें, खुद को समझ सकें, या फिर सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा आप खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। आप सभी राशि वालों को ही ग्रहण के दौरान संभलना चाहिए, चाहे ग्रहण आपके शहर में हो, आपके देश में हो या नहीं हो, क्योंकि सूर्य देव सभी को एक समान प्रकाश बांटते हैं। अगर सूर्य देव निर्बल हो जाएंगे तो इसका प्रभाव हमारे बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी देखने को मिलता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।